पुलिस ने नकली लिक्विड यूरिया बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 700 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त किया और बायोडीजल पंप के प्रबंधक। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI&ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। समेत अन्य आरोपियों पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस को ये सफलता गल्फ कंपनी की शिकायत के बाद मिली। कंपनी ने नकली लिक्विड यूरिया की बिक्री और उसके लोगों के दुरुपयोग की शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मालेगांव के पास स्थित बायोडीजल पंप पर छापा मारा। मौके पर गल्फ कंपनी का लोगो लगा 130 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त किया गया। कहेंगे कि जो कार्रवाई है वो किस तरह की गई और कहां पर ये कार्रवाई हुई है? कल बैतूल जिले में थाना मुल्ताई पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई कि BS6 वाहनों में डलने वाले DEF यूरिया डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की नकली पैकेजिंग की जाकर उसे बेचा जा रहा है। इस सूचना को थाना स्टाफ द्वारा अत्यंत सीरियसली लिया गया और जो जानकारी मिली थी उस आधार पर जब कार्रवाई की तो वहां पर एक नकली फैक्ट्री पकड़ाई जो बड़े ब्रांड्स के लेबल लगाकर इन DEF यूरिया को तैयार कर रही थी। वहां पर उसको बनाने की सामग्री, उसको बनाने के उपकरण तथा बना बनाया DEF यूरिया भी बरामद हुआ है और वहां पर पकड़े गए लोगों के निशानदेही पर एक अन्य जगह भी छापा मारा गया जहां पर लगभग 130 जो इसकी पैक्ड बाल्टियां रहती हैं उनमें ब्रांडिंग के साथ जो है वहां पर ये DEF यूरिया पकड़ाया गया है। सर, ये जो DEF यूरिया होता है इसका बेसिकली यूज क्या कहाँ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी आज क्या वैल्यू है? देखिए 2018 में जब BS6 वाहनों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें DEF यूरिया डालना कंपलसरी था। DEF यूरिया डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जो जहरीली गैसेस रहती हैं उनको एग्जॉस्ट के माध्यम से न्यूट्रलाइज करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस DEF यूरिया को कंपलसरी किया गया था। वर्तमान में जो जानकारी है वो ये है कि इसका जो आज की डेट में इंडिया में मार्केट है 427.17 मिलियन डॉलर का है और ऐसा एक अनुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है और 2030 तक 693.65 मिलियन डॉलर तक इसका व्यापार जाने की उम्मीद है। सर, लेकिन अगर असली DEF की जगह नकली DEF यूज हुआ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, हम इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा मान रहे हैं क्योंकि नकली DEF यूरिया यदि डीजल वाहनों में डाला जाता है तो वो इंजन पर बहुत खराब असर करता है और उससे ज्यादा तकलीफदायक ये है कि जिस उद्देश्य से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे पर्यावरण को ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये जो हमारे उपभोक्ता हैं जो डीजल वाहन चलाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है और पृथ्वी को जो हमारे पर्यावरण को इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें वर्तमान में भी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर, और क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो हमारी जानकारी अभी और हम इसमें विवेचना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और आरोपी बढ़ें और इनकी कहाँ से सप्लाई थी, ये जो नकली बड़े ब्रांड्स को ये कहाँ से ये इनके लोगो वगैरह यूज कर रहे हैं, कहाँ से बनवाते हैं, ये इसमें एक हमको बहुत बड़ा गिरोह मिलने की संभावना है और जिस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रांडेड सील्स के साथ कितने डब्बे मिले? 130 डब्बे अभी हमको मिले हैं जो ब्रांड के साथ हमने जब्त किए हैं। सर, खरीद प्रबंधक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली लिक्विड यूरिया की सप्लाई परमंडल गांव के खेत में स्थित एक मकान से की जा रही थी। वहां से नकली यूरिया बनाने की मशीनें, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखी यूरिया खाद की बोरियां और
700 लीटर नकली लिक्विड यूरिया बरामद किया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि परमंडल के पास नागपुर मार्ग पर भी नकली लिक्विड यूरिया बेचा जा रहा है। मुख्य आरोपी बाबू उर्फ इजाज को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस नकली यूरिया के उत्पादन और वितरण में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी के लिए रामकिशोर पवार की रिपोर्ट। यूरिया के 7 कट्टे डालते हैं। यूरिया खाद जी सर, यूरिया खाद के कट्टे डालते हैं 7 कट्टे डालते हैं। हाँ और सर जी थोड़ा सा एसिड डालते हैं 250 ग्राम। हाँ एनएम केमिकल डालते हैं 2.5 किलो 3 किलो। हाँ। और थोड़ा सा पाउडर डालते हैं। कौन सा पाउडर? सर जी वो रखा है।